बहुत पहले मैंने एक बात सुनी थी, हमारे किसी बुजुर्ग ने कहा था कि बेटी को दहेज देने के बजाय हम जहां भी भेज रहे हैं उसके हाथ मजबूत करके भेजें, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि अनसर्टेनिटी तो हर जगह बनी रहती है, कहीं भी, चाहे बच्चे की लाइफ हो चाहे बच्ची की लाइफ हो। तो उस ऐसी दशा में कोई निगेटिव परिस्थिति बच्ची के सामने आती है तो हम पेरेंट्स, उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ऐसी स्थिति में हमारी बेटी स्ट्रॉन्ग तरीके से, मजबूती से खड़ी रह करके उस परिस्थिति का सामना करने लायक है। तो मुझे लगता है पेरेंट्स भी थोड़े से निश्चिंत होंगे, उन्हें भी लगेगा कि हमारी बेटी सक्षम है और हमें सोचने की जरूरत नहीं है। एक बात और आती है, क्योंकि जहां बेटी होती है तो पेरेंट्स का सोचना ये होता है कि बेटी चली जाएगी अपने घर तो हम अकेले रह जाएंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, और बेटा होगा तो हमारे पास रहेगा जी। लेकिन यहाँ पर भी एक ही बात मैं कहूंगी, अगर बेटी सशक्त होती है, और सशक्त के रूप में वो आर्थिक रूप से, ऐसा नहीं है फिजिकली रूप से हो, आर्थिक रूप से भी सशक्त हो और मानसिक रूप से भी सशक्त होती है, निर्णय लेने में सक्षम होती है, तो वो अपना ससुराल का पक्ष संभालते हुए अपना मायके में अपने पेरेंट्स की भी पूरी मदद और सुरक्षा की गारंटी ले सकती है। जब हम उसको ससुराल में डिपेंडेंट बना के भेजते हैं तो मन में भावना ज्यादा रहती है कि बच्ची शायद हमारे साथ नहीं रह पाएगी। अगर पेरेंट्स के मन में ये रहेगा कि हमारी बच्ची इंडिपेंडेंट है, आर्थिक रूप से भी और काम करने के क्षेत्र में भी, तो मुझे नहीं लगता फिर पेरेंट्स को ये चिंता रहेगी कि हमारा बेटा हो या ना हो, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। ये हम देखते हैं समाज में ज्यादातर जैसे घर बिगड़ रहे हैं, शादियां टूट रही हैं। आप तो एक शिक्षित हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे भी हैं। क्या कारण मानूं, क्यों इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, कुछ चेंज जब आता है, मुझे लगता है जब परिवर्तन आता है तो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स तो उसके रहते हैं। तो ये उसी का परिणाम है, क्योंकि शिक्षा बढ़ रही है और जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है तो अधिकार मांगे जाते हैं, और जब अधिकार मांगे जाते हैं तो वहां कहीं ना कहीं परेशानियां या संघर्ष के रूप में वो चीज निकल करके आती है। तो परिवारों में भी जहां एक्सपेक्टेशन ये रहा करती थी ओबीडिएंट होने की, कि हर बात को ओबीडिएंट की तरह, आज्ञाकारी पत्नी या आज्ञाकारी बहू के रूप में बेटी, आज्ञाकारी बेटी के रूप में काम करती रहे, जब वहां पर थोड़ा सा फ्रीनेस मिलती है उसको अपनी इच्छाओं का, तो संघर्ष तो वहां उत्पन्न होता है। और जब संघर्ष उत्पन्न होता है तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट भी हम आई जाते हैं। आए दिन देखते लेकिन हैं बहुत सारी महिलाएं सुसाइड भी कर लेती हैं। देखिए, महिलाएं ही सुसाइड नहीं करती हैं, यही बात आती है। आप कह रही महिलाएं, पुरुष भी सुसाइड कर रहे हैं। मैंने कहा अभी रेशियो देखें तो महिलाओं के साथ साथ बहुत सारे, ये अलग बात होती है कि उनके साथ परिस्थिति क्या होती है, क्यों सुसाइड किया है। हमारे बच्चों में की जो पालन पोषण हो रहा है उसमें थोड़ा पेशेंस कम होता जा रहा है, धैर्य और बर्दाश्त करने की क्षमता जो है वो कम होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का इफेक्ट भी है ये। अब ये परिवर्तन शिक्षा से ही लाया जा सकता है। शिक्षा ही एक ऐसी कड़ी है जिससे हम बच्चों के अंदर ये डालें कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य को बनाए रखें और ऐसी परिस्थितियां उनके सामने क्रिएट करें कि उनको बच्चे झेलें, बर्दाश्त करें, तो नहीं आए। अब नए रूप में होटल तुलसी पैलेस फुल वातानुकूलित एवं इंडियन चौका रेस्टोरेंट, जिसमें भारतीय लजीज जायकेदार शुद्ध व्यंजन पारिवारिक माहौल में उपलब्ध है। शहर के बीचों बीच रानीवाला कंपाउंड में होटल तुलसी पैलेस, जिसमें फुल एसी रूम, बैंक्वेट हॉल के अलावा शादी विवाह, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, महिला संगीत, रिंग सेरेमनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि अन्य कार्यक्रमों हेतु कैटरिंग खाने सहित किफायती दरों पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ स्पेशल इंडियन चौका थाली के साथ पधारें। हमारे यहाँ 5 स्टार होटल के सीनियर शेफ खिलाएंगे आपको खाना। संपर्क करें रिसेप्शन मैनेजर से। मोबाइल नंबर 9058366576।